हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 15 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 15 दिसंबर से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में आरबीआई ने कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो साथियों, बताना है कि आरबीआई ने कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है आपका जयपुर में। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। तो साथियों, आरबीआई ने जो है स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जयपुर में, इन्हें याद रखना है। तो साथियों, आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो साथियों, बताना है कि भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग गॉट योर कवर्ड अभियान शुरू किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग गॉट योर कवर्ड अभियान शुरू किया है। ये की है भारतीय एक्सा लाइसेंस इंश्योरेंस ने। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग गॉट योर कवर्ड अभियान शुरू किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो साथियों, जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है 2020 ये किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों, ये जो उमर क्रैमलेव है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। कौन है? उमर क्रैमलेव। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो साथियों, बताना है कि भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये क्या है? ऑस्ट्रिया के साथ। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है, देखिए अगला क्या है। हाल ही में स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो साथियों, बताइए कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये क्या है? ट्विटर ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ट्विटर ने जो है स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? तो इसमें 3 भारतीयों को स्थान मिला है। सी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नाना अकुफो एडो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों, जो नाना अकुफो एडो है ये घाना देश के राष्ट्रपति थे और इन्हें फिर से राष्ट्रपति के रूप में ही चुना गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है अक्षय कुमार को चुना गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे साथियों कि डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कई बार अमिताभ बच्चन रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो है अक्षय कुमार को चुना गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो ये कल ही मनाया गया है, 14 दिसंबर को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो साथियों, हाल ही में जो है बताना है कि किस देश की सेना ने
मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सऊदी अरब। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सऊदी अरब की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो साथियों बताना है कि हाल ही में मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह है मालदीव की जगह जो है मेडागास्कर। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मालदीव की जगह जो है मेडागास्कर देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो साथियों अमेरिका देश जो है इन्होंने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि जो विद्या वाचस्पति वाणिज्य है इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक लेखक थे। तो साथियों आज का सेशन बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभात।